इसलिए मैं उस समय बोल नहीं पाया। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। खराब अन्न खाओगे तो बुद्धि भी विकृत होगी, बुद्धि बेकार हो जाएगी। सात्विक भोजन ग्रहण करोगे, भगवान का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करोगे तो मन शुद्ध रहेगा। बोले मैंने दुष्ट का अन्न खाया था, उसके प्रभाव से मैं सोच नहीं पाया, मेरी बुद्धि ने निर्णय नहीं ले पाया क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मुझसे अपराध हुआ है। बेटी मैं मानता हूं मैंने तेरा अपराध किया है, इसी अपराध के प्रायश्चित के लिए मैं चाहता तो कब का मर जाता, मैं इच्छा मृत्यु का वरदानी हूँ, लेकिन 52 दिन से उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ कि तू आएगी, गोविंद आएंगे, उनके दर्शन से मेरी ये पाप नष्ट होंगे। द्रौपदी हाथ जोड़कर कहने लगी बाबा जी मेरा ये मंतव्य नहीं था कि आपको कष्ट दूं, बस मुंह से निकल गया। नहीं बेटी तुमने जो कहा वो सही। तो हमें अन्न भी कैसा है ये जानकर के ग्रहण करना चाहिए। धन कहां से आया है कैसा है उसे हम रख पाएंगे कि नहीं। धन शुद्ध होगा तो टिकेगा और नंबर 2 का होगा तो ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। सूत जी कहते ऋषियों भीष्म पितामह ने उपदेश दिया। आज हाथ जोड़ करके गोविंद से भीष्म कहते हैं कि प्रभु अब मैं जाने वाला हूं, मेरा अंतिम समय है, मेरी कामना को आपने पूर्ण किया है। हर भक्त की हर व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि अंतिम समय में भगवान आए, तो यही कामना करते हैं। बड़े बड़े संत तपस्या करते हैं और सब चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? अंत में हमारे मन की वृत्तियां परिवार से हट ही नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ओ बार बार मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। सिया राम मुझे मेरा, राम सिया राम मुझे मेरा। ओ बार बार मुनि यतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। सिया राम मुझे मेरा, राम सिया राम मुझे मेरा। बार बार मुनि यतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। हर ऋषि हर संत की इच्छा होती है, हर भक्त की इच्छा होती है कि अंतिम समय में मैं नाम गोविंद का लूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। व्यक्ति मरने वाला हो, बेचैनी हो रही हो, सब कहेंगे थोड़ा भगवान का भजन कर लो ठीक हो जाओ। अंतिम समय तो कर ही लो, पहले नहीं किया तो। जो लोग कहते हैं ना कि अभी से हम हमारी उम्र क्या है, हम क्यों भगवान का भजन करें, अभी तो हमारी उम्र नहीं है भजन करने की। बुढ़ापे में करेंगे तो बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। जो करना है तो अभी कर लो। कल करे सो आज कर, आज करे सो। ये तो हम कल पर छोड़ते जाएंगे तो फिर नहीं होगा कुछ। एक भजन के माध्यम से सुनेंगे आप। भजन होता है तो बचपन से ही होता है। होनहार बिरवान के लखत चीकने पात, जो होनहार होते हैं वृक्ष, जो पेड़ होनहार होते हैं उनके पत्ते बता देते हैं, वो चिकने होते हैं। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा,
किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मत जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मत जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। क्यों क्यों करे जवानी में जो बुढ़ापे को छोड़ते हैं कि वृंदावन दर्शन करने बिहारी जी के बाद में जाएंगे, जब बहू आ जाएगी, नाती पोते हो जाएंगे, उनके भी विवाह हो जाएंगे, तब जाएंगे। अरे तब तुमसे रास्ता नहीं चला जाएगा, यहाँ से वहां तक का दिखाई नहीं देगा, दर्शन क्या करोगे। तेरी आंखों होए बेकार, तेरी आंखों होए बेकार, दर्शन करने को लाचार, दर्शन करने को लाचार। तेरी आंखों होए बेकार, तेरी आंखों होए बेकार, दर्शन करने को लाचार, दर्शन करने को लाचार। इसलिए दरस करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। राधे ताली की सेवा करो राम इसलिए मैं कहता हूँ समय रहते चले जाओ वृंदावन, चले जाओ गोवर्धन परिक्रमा कर लो गोवर्धन की। यदि वहां न जा पाओ तो ये 7-8 दिन के लिए हमारे गुप्ता जी जो अध्यक्ष है ना मंदिर के महंत जी, इन्होंने वृंदावन को यहीं बुला लिया है आपके अलीगंज में। यहाँ गोवर्धन भी आएंगे और बांके बिहारी भी आए हैं, तो वहां न जा सको तो यहाँ तक तो आ ही जाओ कम से कम। बुढ़ापे में सोच रहे होगे चले जाएंगे तब, अरे ठीक से खड़े नहीं हो पाओगे, चाहोगे कैसे। तेरे पैर होए बेकार, तेरे होए बेकार, चलने फिरने को लाचार, फिरने को लाचार। तेरे पैर होए बेकार, तेरे पैर होए बेकार, चलने फिरने को लाचार, चलने फिरने को लाचार। इसलिए तीर्थ करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर भरी जवानी में देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। भजन कम करना है बुढ़ापे में। कंठा अवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। बुढ़ापे में भैया गले से आवाज नहीं निकलती।
कैसे भजन करोगे, कैसे कीर्तन करोगे? अभी ताली नहीं बजा पा रहे हो, इस उम्र में ताली नहीं बज रही, तो बुढ़ापे में कैसे बजाओगे बताओ? मैं तो नहीं मान सकता कि बुढ़ापे में हो जाएगा भजन। अभी आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी इस उम्र में, तो बुढ़ापे में कैसे निकलेगी? फिर तो चारपाई पे बैठे रहो। नाती को बुलाओ, पानी दे जा, उसकी इच्छा होगी तो देगा, नहीं तो कोई। तुम में सामर्थ्य है नहीं कि तुम ले लो अपने आप। जब तुम पानी नहीं पी पाओगे तो भजन कैसे करोगे? बहुत से ऋषि मुनि चाहते हैं कि अंतिम समय सुधर जाए, लेकिन अंतिम समय में संत और भगवान बहुत ही कम दर्शन देने आते हैं। क्यों? व्यक्ति की जो मनोदशा होती है ऐसी बन जाती है, कितनी भी आपत्ति आ जाए भगवान का ध्यान नहीं करता। घबराहट हुई, अरे मेरे बेटे को बुला दो, दिल्ली वाली बहू को बुला दो, कलकत्ते वाली, अरे पता नहीं, सब अपने दिखाई देते, भगवान नहीं दिखाई देते। कैसे हो पाएगा? नहीं होगा। धीरे धीरे करोगे तब होगा। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान। लोग कहते हैं महाराज आप तो ऐसी बातें बताते हो, भजन कैसे करें हम, हमारा मन ही नहीं बनता। रोज करोगे तो होगा। बोले महाराज क्या करें, इतनी आसक्ति है परिवार में, छूटती नहीं है। हमने कहा जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, यदि तुम चाहो तो। तुम चाहोगे तभी जा सकती है, तुम नहीं चाहो हम कहें चली जाए नहीं जाएगी। मेरे कहने का भाव ये है, जो हमें करना है अभी कर लें, कल पर छोड़ेंगे तो इस समय का, इस शरीर का कुछ भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है। तुम्हारा क्या देगी, किसी का नहीं देती। मेरा आज गोविंद का दर्शन हुआ भीष्म पितामह को, तो बड़ा मन में सोचते हैं आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई जो आप अंतिम दर्शन देने मुझे पधारे। बहुत से संत बड़े भक्त कह के चले गए, लेकिन आपने कभी दर्शन नहीं दिया। हर लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, ये भक्त के भाव है। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। सभी चाहते हैं कि गोविंद का नाम मुख से निकले तब प्राण जाए तो मुक्ति होगी, लेकिन होता बहुत कम है। आज भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को, जो निर्विकारी है, जिसमें कोई विकृति नहीं है, उसको परमात्मा के चरणों में सौंप दिया और अपनी आत्म ज्योति को कृष्णमय करके भीष्म पितामह भगवान के परम धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।